नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे। हम्म। भाई अभी चेक करना। अभी आपकी क्लास चल रही होगी। हाँ, क्लास लैग हो रहा था, अभी देखियो बच्चे, अभी ठीक हो रही होगी। नमस्ते भाई। भलाराम, अनुज, राज सक्सेना, गोलू बड़गोती, ठीक है, मुस्कान और जितने बच्चे आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास लैग हो रही थी लेकिन अभी उसको सही कर दिया है। क्लास को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तक ले लूंगा सो दैट कि आपका टाइम पूरा रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई चीज आपकी छूट जाए। ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अमृत चीकू। ओके, हल्का। तो हेडिंग आप डालेंगे, कल की क्लास में जो टॉपिक था आपका वो तो मैंने निपटा दिया था। अब आपका एक टॉपिक होता है जो साइंस में रिलेट करता है, विटामिन का टॉपिक, है ना। तो विटामिन के टॉपिक को सबसे पहले मैं कंप्लीट करा देता हूं। हालांकि ये साइंस का टॉपिक है, हो सकता है आपने इसको साइंस में पढ़ रखा हो। मोर ओवर द थिंग्स आपने साइंस में इसको पढ़ रखा ही होगा। बट मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि क्योंकि ये स्टैटिक जीके में मैं पढ़ा रहा होता हूं तो मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके में ही। तो हेडिंग आप डालेंगे विटामिन। वैसे क्या आपने अब से पहले कभी विटामिन पढ़ रखा है, वो मुझे बताइए। देन मैं विटामिन के टॉपिक को यहाँ हेडिंग बना के आपको पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसको आप कह सकते हैं दैट इज नोन एज विटामिन। ठीक है, विटामिन इसको कहा जाता है। विटामिन को हिंदी भाषा में आप विटामिन ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसका नाम परिवर्तित कर दें, हैं। तो ये विटामिन ही रहेगा, विटामिन ही रहेगा। विटामिन का मतलब होता है वाइटल एमीन्स। वाइटल एमीन मतलब एमिनो एसिड से बने हुए वाइटल चीजें जिसकी बहुत जरूरत होती है। एमाइन जो होती हैं वो बेसिकली आपकी नाइट्रोजन से बनती हैं, ठीक है। तो अब इस पे बहुत ध्यान देते हैं। तो विटामिन को क्या कहा जाता है, वाइटा एमीन्स कहा जाता है, वाइटा प्लस एमाइंस। एमाइंस इसको कहा जाता है, वाइटा प्लस एमाइंस इसको कहा जाएगा। वाइटा दैट इज नोन एज वाइटल, या वाइटा दैट इज नोन फॉर द लाइफ। लाइफ, लाइफ के लिए स्टैंड बाय करता है। लाइफ यानी जीवन, इसका मतलब होता है, वाइटा का मतलब होता है जीवन। और एमीन का मतलब क्या होता है सर, नाइट्रोजन होता है एमीन का मतलब। एमीन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चे नाइट्रोजन। आप यहां पर याद रखेंगे, दैट विल बी स्टैंड बाय फॉर द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए स्टैंड बाई करता है, नाइट्रोजन के लिए स्टैंड बाई करता है। नाइट्रोजन के लिए यह स्टैंड बाय करता है, स्टैंड बाय करता है, ठीक बात। चलो, विटामिन हमारे शरीर में पोषक तत्व की तरह होता है। अतः इस कमी या इसकी अधिकता जो होगी वह बीमारी को फैला सकती है। ये एक पोषक तत्व होता है। विटामिन क्या है सर, एक तरीके से इसको वाइटल एमीन भी बोल सकते हैं। विटामिन इज वाइटल। वाइटल का मतलब होता है जरूरी। वाइटल है, ठीक है, इसका मतलब है ये जरूरी है। ये इंग्लिश वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर हम बात करते हैं भलाराम, एग्जैक्टली क्या होता है ना, विटामिन का टॉपिक बहुत सारे बच्चों का होता है कि आखिरकार विटामिन का टॉपिक यहाँ पर कैसे आ गया। तो मैं आपको समझा देता हूं कि विटामिन का टॉपिक यहाँ कैसे आ गया। विटामिन में ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो समझने योग्य होती हैं, इस वजह से ये टॉपिक यहाँ पर आ गया है ना। अच्छा, जो बच्चे तथास्तु की क्लास की डिमांड कर रहे हैं, परसों से आपकी तथास्तु की क्लास है, यानी थर्सडे से आपकी तथास्तु की क्लास रीस्टार्ट हो रही है ना। बीच में यार एक गैप रहा जिस वजह से वह क्लास आपकी नहीं हो पाई, है ना। मेरे यहाँ पे मेरे घर पे भी थोड़ी परेशानियां चल रही थी जिस वजह से आपकी वो क्लास नहीं हो पाई। बट दोबारा से तथास्तु शुरू हो रहा है। आप लोगों में दोबारा से वह उत्साह उमंग आपका प्रारंभ होगा, ठीक है, और वह चीज आपकी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। यकीन मानिए, आपको पीछे नहीं रहने दिया जाएगा, ठीक है। दोबारा से आएंगे और दमदार आएंगे, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी इस बैच को खरीद चुके हैं, आप लोगों के लिए चीजों को बहुत बेहतर और अच्छे स्तर पर किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन के बारे में ही। तो विटामिन को मैंने बताया, विटामिन हमारे शरीर में पोषक तत्व की तरह होता है।
विटामिन क्या होता है, यह हमारे शरीर में पोषक तत्व की तरह होता है। यह हमारे शरीर में यह हमारे शरीर में यह हमारे शरीर में पोषक तत्व की भांति होता है। हमारे शरीर में पोषक तत्व की भांति होता है, तत्व की भांति होता है, पोषक तत्व की भांति होता है। ठीक है, याद रखना। ये क्या होता है, ये हमारे शरीर में पोषक तत्व की भांति होता है। अतः इसकी कमी व इसकी अधिकता से बीमारी होती है। ठीक है, अतः इसकी कमी या इसकी अधिकता, अतः इसकी कमी व इसकी अधिकता से बीमारी हो सकती है। इसकी अधिकता से बीमारी हो सकती है। अधिकता से क्या हो सकता है, बीमारी हो सकती है। बीमारी हो सकती है। बीमारी हो सकती है, ये एक पॉइंट इसमें बन सकता है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, हमारे शरीर में पोषक तत्व की भांति होता है। दिस इज लाइक न्यूट्रिशंस इन आवर बॉडी। ठीक है, याद रखना, दिस इज लाइक न्यूट्रिशियस टू अवर बॉडी, दिस इज न्यूट्रिशियस टू आवर बॉडी, दिस इज न्यूट्रिशियस फॉर आवर बॉडी, न्यूट्रिशियस फॉर आवर बॉडी, दिस इज न्यूट्रिशियस फॉर आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस होता है। दिस इज न्यूट्रिशियस फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशियस होता है। और कमाल की बात यह है कि इसकी कमी व इसकी अधिकता से बीमारी हो सकती है। इसकी कमी या इसकी अधिकता से बीमारी हो सकती है। इसकी कमी या इसकी अधिकता से बीमारी हो सकती है। इसकी कमी / अधिकता से बीमारी हो सकती है। कमी या अधिकता से बीमारी संभव है। अधिकता से बीमारी संभव है ना, कमी अधिकता से बीमारी संभव है। तो इसकी कमी है या इसकी अधिकता है, उससे बीमारी संभव है और बीमारी हो भी सकती है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब बड़ी बात यह आती है कि कैसिमिर फंक 1884 में एक पदार्थ की खोज करता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य और अन्य पोषक तत्वों के रूप में बढ़ोतरी करती है। तो कैसिमिर फंक वो पर्सन है जो 1884 में इसकी खोज करेगा। तो हमें पता लगता है कि कैसिमिर फंक जो है, कैसिमिर फंक 1884 में, कैसिमिर फंक 1884 में एक पदार्थ की खोज करता है। एक पदार्थ की खोज करता है। पदार्थ की खोज करता है। कौन करता है सर, कैसिमिर फंक करता है। तो यहां हमें कैसिमिर फंक के बारे में पता लगा जो एक पदार्थ की खोज करता है। किसकी, एक पदार्थ की खोज करता है जो मनुष्य के स्वास्थ्य या अन्य पोषक तत्वों के रूप में बढ़ोतरी करती है। ठीक है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य व अन्य पोषक तत्व के रूप में बढ़ोतरी करे। स्वास्थ्य व अन्य पोषक तत्व के रूप में बढ़ोतरी करें। तत्व के रूप में बढ़ोतरी करें। ठीक है, बढ़ोतरी करें। यह हमें यहां से पता लगता है। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या पता लगता है, जो मनुष्य के हेल्थ में या अन्य पोषक तत्व के रूप में बढ़ोतरी करती है, न्यूट्रिशियस रहती है। और ये किसके द्वारा, कैसिमिर फंक के द्वारा किया गया था। सच बताऊं, कैसिमिर फंक ने जिस विटामिन को ढूंढा था, ठीक है, कैसिमिर फंक ने जिस विटामिन को ढूंढा था वो विटामिन बी था, है ना, दैट वाज विटामिन बी। कैसिमिर फंक ने जिस विटामिन को ढूंढा था वो विटामिन बी था। मतलब कैसिमिर फंक के पास एक व्यक्ति आया था जिसके शरीर में एक कमी थी। बाद में कैसिमिर फंक ने जाना तो कि इसको थायमीन की कमी है। बाद में इसी थायमीन को क्या कहा गया, क्योंकि वह एमिनो एसिड की बनी हुई थी, इसी वजह से इसको विटामिन नाम दिया गया, विटामिन नाम दिया गया। एग्जैक्टली बात यह है। तो इस हिसाब से हम ऑन दीज बेसिस वी कैन से, ऑन दीज बेसिस इस आधार पर हम कह सकते हैं, इसी आधार पर हम ये बात कह सकते हैं, इसी आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि विटामिन के खोजकर्ता या विभाजनकर्ता, इसी आधार पर विटामिन के खोजकर्ता स्लैश विभाजनकर्ता, मतलब जो विभाजन करेंगे ना, विभाजनकर्ता कैसिमिर फंक है।
विभाजन करता कौन है? तो दैट इज कैजिमर फंक है, कैजिमर फंक है ना। चलो दूसरी बात, क्योंकि यहां आप कैजिमर फंक के बारे में जान पाए हैं, तो अब हम जानते हैं क्या इनका विभाजन अगर हम करेंगे तो किस बेसिस पर हो सकता है? दो बेसिस पर हो सकता है, कुछ जल में घुलनशील होती हैं, कुछ वसा में घुलनशील होती हैं, ठीक है कलोल। तो इसी बेसिस पर हम जान सकते हैं टाइप ऑफ विटामिन भी दो तरीके से हो सकती है। जो विटामिन होती हैं, विटामिन आप देखते हैं तो वो दो बेसिस पर जा सकती है। एक होती है जल में घुलनशील, एक होती है वसा में घुलनशील। एक होती है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील आपकी होती हैं, मतलब सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर सॉल्यूबल होंगे, कुछ होंगे वाटर सॉल्यूबल, है ना। और कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे फैट सॉल्यूबल, ठीक है। कुछ हो जाएंगे वसा घुलनशील हो जाएंगे, वसा घुलनशील आपकी हो जाएंगी, यानी कि फैट सॉल्यूबल। तो फैट सॉल्यूबल कौन सी हैं? ये फैट सॉल्यूबल आपकी हो जाएंगे, ये हो जाएंगी आपकी KEDA, KEDA, और ये हो जाएंगी BC, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इस तरीके का कुछ डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरीके का कुछ डिवीजन आपको यहां देखने को मिल जाएगा। बात आई समझ में? तो ये मैंने आपको बताया विटामिन एंड ऑल, इन सब के बारे में मैंने आपको चर्चाएं बताई हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में, विटामिन के नेम्स के बारे में, विटामिन से होने वाली बीमारियों के बारे में, इसके स्रोतों के बारे में, है ना। तो इसके बारे में आप समझिएगा। कहां से ये पाई जाती हैं, ठीक है, ये सब चीजें बताएं। इसके बाद और बाकी जो मैं रोगों की बात कर लूंगा ना। राजा का कहना है क्या पेपर में आता है? ये राजा, अगर पेपर में नहीं आता तो मैं क्यों पढ़ाता? अब सबसे पहले आप समझिएगा, मैं आपको बताता हूं विटामिन के बारे में। दैट इज, मैं टेबल बना रहा हूं एक, ओके, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ टेबल, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ टेबल दैट विल बी नेसेसरी, है ना। यहां पे मैं आपको बताता हूं विटामिन के बारे में। पहला ही पॉइंट मैंने आपको बताया विटामिन के बारे में, नेम, विटामिन का नेम, विटामिन कि जो भी विटामिन का नेम होगा, उसके बाद मैं बताऊंगा भाई इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, इससे होने वाली डिजीज क्या है, डिजीज क्या है, और इसके बाद हम बात करेंगे इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स क्या है। इन चारों ही चीजों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, याद रखना। मोनू कह रहा है समझ में नहीं आया। मोनू छोड़ो इन बातों को, मोनू क्या करोगे यार इतना जान के? मुझे ये समझ नहीं आता मोनू, अगर तुम्हें इस लिखी हुई बातों में समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना जीवन कैसे जियोगे यार? जीवन में पता नहीं समझ कैसे पाओगे फिर तुम, अगर तुम्हें यही बात समझ में नहीं आ रही है तो कैसे जी पाओगे इस जीवन को? ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी मेरे लाल, याद रखना। ये दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी, बहुत वैसी वाली दुनिया है यार ये, आपको जीने नहीं देगी। ना करें जनाब, ना करें, ठीक है। चलिए, तो रॉय इसमें ये लिखना आप कि पहले विटामिन ए की हम बात कर लेते हैं, विटामिन ए की हम बात करते हैं, विटामिन ए। तो सिर्फ विटामिन ए को अगर आप देखोगे तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, द केमिकल नेम इज रेटिनॉल, इसको रेटिनॉल के नाम से जाना जाएगा, रेटिनॉल के नाम से इसको जानेंगे आप, ठीक। इससे होने वाली डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए, ये चीज दर्शाती है कमी को, ये चीज दर्शाती है कमी को, ये चीज दर्शाती है अधिकता को, इस हिसाब से याद रखना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा खा लिया, ये बहुत कम है। अगर कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिल जाएगा, ब्लाइंडनेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अधिकता हो जाएगी तो हाइपर कैराटोसिस हो जाएगा, ठीक है, हाइपर कैराटोसिस हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर कैराटोसिस, कैरोटोसिस, ठीक बात है। अगर कमी होगी तो इसको कैरिरो मलेशिया भी कहा जाएगा, इसको कैरिटो मलेशिया भी कहा जाएगा। अगर कम होती है, कम होती है तो कैरिटो मलेशिया भी इसको कहा जा सकता है, इसी को हम
कैरिटो मलेशिया भी कह सकते हैं, कैरिटो मलेशिया भी इसको कह सकते हैं, कैरिटो मलेशिया भी इसको कहा जा सकता है। स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या वही है भाई, गाजर, हरी सब्जी, अमरूद, दूध, यही होती हैं। सोर्सेज की बात करें तो वही है कि गाजर हुआ, हरी सब्जी हुई, हरी सब्जी, गाजर, हरी सब्जी ना, गाजर हुआ, हरी सब्जी हुआ, जो मेजर है गाजर, हरी सब्जी, अमरूद, दूध, ये हो जाएंगे। अमरूद हुआ, अमरूद हुआ, दूध हुआ है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अमरूद के साथ साथ दूध हो जाएगा। तो इन सब में ये अच्छा खासा सोर्स आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी की हम बात करते हैं, विटामिन बी। अब विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स है, तो पहले मैं बात करता हूं बी1 के बारे में। बी1 को कहा जाता है थायमीन, ठीक है, बी1 को कहा जाता है थायमीन, थायमीन इसको कहा जाता है, थायमीन, थायमीन इसको कहा जाएगा। अब थायमीन के साथ क्या है वो समझिएगा, कमी होगी तो बेरी बेरी, ज्यादा होगी तो स्कर्वी, कमी होगी तो बेरी बेरी, बेरी बेरी, और ज्यादा हो जाएगी तो स्कर्वी हो जाएगी। मसूड़ों में दर्द होता है, खून आ जाते हैं स्कर्वी से, ठीक है, स्कर्वी अगर हो जाती है तो मसूड़ों में खून आ जाते हैं। ये आलू, फल और सब्जियों में होती है, आलू में अच्छी खासी होती है, आलू में है, फल और सब्जियों में भी होती है, फल सब्जी में होती है अच्छी खासी, ठीक है। इसके बाद होता है विटामिन बी2, ये होता है रैबोफ्लाविन, ठीक है, याद रखना, रैबोफ्लाविन आपका देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। रैबोफ्लाविन, विटामिन बी2 को हम बोलते हैं रिबोफ्लाविन, फ्लाविन इसको कहा जाएगा, रैबोफ्लाविन, रैबोफ्लाविन इसको कहा जाएगा। अगर इसकी कमी होती है तो लेथार्जी हो जाती है, मतलब सुस्ती आ जाती है शरीर में। अगर इसकी कमी होती है तो लेथार्जिक हो जाती है बॉडी, कमी पर लेथार्जिक हो जाती है, लेथार्जिक मतलब सुस्ती हो जाती है। अगर इसकी वृद्धि हो जाती है तो इसमें हो जाते हैं आई रेडनेस हो जाती है, इसके आगे हो जाती है तो आंखों में जलन, आई रेडनेस हो जाती है, रेडनेस, अख लाल रहंदियां नी, अख लाल रहंदियां नी, सुनियो। अगर हम बात करते हैं किसमें पाए जाते हैं, केला, सोयाबीन, बादाम, खजूर, मशरूम। केला, सोयाबीन, बादाम, केले में केला, सोया, आलमंड, आलमंड, डेट, डेट हो गया, डेट, एंड खजूर, डेट्स हो गया, डेट तो बोल दिया, खजूर तो बोल दिया, मशरूम याद रखना। मशरूम के नाम से जाने जाएंगे। तो ये विटामिन बी1 है, ये विटामिन बी2 है, ये विटामिन ए है। तो ये तीनों ही चीजें आप थोड़ी सी इसमें याद रख लेंगे, ठीक है। चलो सर, हाइपर कैराटोसिस आपका क्या होता है? हाइपर कैराटोसिस के अंदर क्या होता है, दिमाग में मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन तेरे को मालूम, वैसा वाला, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने नोट किया, देन आगे बढ़े, बी3 के बारे में चलते हैं। ओके, बी3 नियासिन। अब हम बात करते हैं बी3 विटामिन के बारे में। विटामिन बी3 ये नियासिन वगैरह जैसे रोगों को ट्रिगर कर देती है, ये नियासिन जैसे रोगों को ट्रिगर कर देती है।
तो सीधा इसमें हेडिंग डाल लेंगे, विटामिन B3 नियासिन हो जाएगा। विटामिन बी थ्री बी थ्री का केमिकल नेम होता है नियासिन। नियासिन और विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन ना। अब डिजीज क्या होती है विटामिन B3? सर पैलेग्रा, कमी हो जाए तो पैलेग्रा होगा। ये मीट, एग्स, ड्राई फ्रूट, मशरूम में मिलते हैं। पैलेग्रा हो जाएगा, पैलेग्रा, पैलेग्रा हो जाएगा। इसकी कमी होने पर पैलेग्रा आपको दिखाई देगा। जो नट्स में देखने को मिलता है, नट्स, ठीक है, फिश में देखने को मिलता है, नॉन वेज में देखने को मिलता है, नॉन वेज जो मटेरियल होता है, या मशरूम में देखने को मिलता है। तो ज्यादातर ये कुछ लिमिटेड चीजों में ही आपको देखने को मिलता है। इस तरीके की बातें आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, लुकास, लुका, ठीक है भाई, अच्छी चीज है ये, आप खरीद रहे हैं बेस्ट, तो अच्छा है। अच्छा, यहां पर आप समझिएगा, जैसे पैलाग्रा या बीमारी होती है, ये होती क्या है? पैलाग्रा क्या होती है? इस पे ना स्किन पे चकते पड़ जाते हैं, हम ना स्किन पे चकते पड़ जाते हैं, ये है, स्किन पे चकते पड़ जाते हैं, डायरिया हो जाता है इससे ना, डायरिया हो जाता है, उल्टी लग जाती है, डायरिया मतलब उल्टी लग जाती है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। तो पैलेग्रा में क्या होता है, ये स्किन की बीमारी है, वैसे तो स्किन रैश पड़ते हैं, स्किन रैश पड़ते हैं, बट इसी के अंदर डायरिया, डायरिया हो जाता है, डायरिया, डायमेंशिया और डेथ। पहले डायरिया हो जाएगा, फिर भूलने की बीमारी लग जाएगी, और उसके बाद मृत्यु हो जाएगी। पैलाग्रा बहुत बहुत गंदी बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है पैलाग्रा, ठीक है। तो विटामिन B3 की कमी कभी मत होने देना, इसलिए नट, फिश, मशरूम, नॉनवेज, ये सब खाते रहा कीजिए, नहीं खाओगे तो दिक्कतें होंगी। एग में भी बड़ा ज्यादा होता है ये ना, एग में भी बड़ा ज्यादा होता है। इसके बाद विटामिन B5, विटामिन B5 की मैं बात करता हूं देन। विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? सर क्योंकि इसमें 5 है तो इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा? दैट इज पेंटाथोनिक एसिड। ये होता है अनिंद्रा, चिंता, ये हो जाती है अनिंद्रा, चिंता इसमें हो जाती है। पेंटाथोनिक एसिड इसको कहा जाता है, पेंटाथोनिक एसिड, एसिड इसको कहा जाएगा, दैट विल बी नोन एज पेंटाथोनिक। इसको पेंटाथोनिक कहा जाएगा, पेंटाथोनिक। पेंटाथोनिक एसिड मैं बता चुका हूं ये किस वजह से होता है पेंटाथोनिक। सर चिकन, मशरूम, ठीक है, इन सब में तो ये पाया जाता है, बट इसकी वजह से क्या होता है, कमी होने पर इसमें कमी होने पर अनिंद्रा हो जाती है, अनिंद्रा आपको दिखाई देगी, चिंता, एंजाइटी दिखाई देगी ना, आपको दिखाई देगी अनिद्रा, चिंता, और अगर इसकी बढ़ोतरी हो जाए तो चिड़चिड़ापन, चिड़ चिड़ापन दिखाई देगा। ये जो चीज होगी अनिंद्रा, इसको बोलते हैं कि भाई नींद नहीं आ रही, कि भाई नींद चल रही है तो दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या किस में होते हैं। नट्स में होते हैं अच्छे खासे, मशरूम में होते हैं, मक्का, जौ, गेहूं में होते हैं। नट्स, मक्का, जौ, गेहूं, जौ, गेहूं, इन सब में दिखाई देता है। एंड ये मशरूम में भी अच्छा खासा पाया जाता है, और चिकन में भी, चिकन और मशरूम भी होगा, चिकन में भी और मशरूम में भी पाया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नॉन वेज, यार मैं नॉन वेज नहीं खाता, देखो मैं नॉन वेज नहीं खाता, मैं यार थोड़ा सा धार्मिक हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता ही लग रहा होगा कि मैं धार्मिक हूं, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं B6 पैराडॉक्सिन होता है, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन होता है, विटामिन B6
विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? तो इसको पैराडॉक्सिन कहा जाता है, इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन इसको कहा जाएगा, पैराडॉक्सिन इसको कहा जाएगा, पैराडॉक्सिन इसको कहा जाएगा, पैराडॉक्सिन। पैराडॉक्सिन जो होता है, इसमें क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है सर, इससे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है सर। अगर इसकी कमी हो जाती है, मेरी बात को समझना, इसकी कमी पर माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, ये बहुत बहुत अलग बात हो जाएगी। प्लस अगर इसकी बढ़ोतरी हो जाए तो डर्मा इशू हो जाते हैं, बढ़ोतरी हो जाए तो स्किन इशू हो जाते हैं, ठीक है, त्वचा संबंधी रोग इसमें हो जाते हैं। ये मूंगफली में काफी अच्छा पाया जाता है, मूंगफली में, मूंगफली में दाना नहीं हम तुम्हारे नाना नहीं, वाह 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 वाह, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबीज होती हैं, मूंगफली में होता है, और नट के साथ साथ, और साथ में ये जो फिश होती है, फिश में भी होता है। ये B6 हो गया। B7 जो होता है, B7 दैट इज बायोटीन, ये सॉलमन मछली में बहुत ज्यादा पाया जाता है, इससे अगर इसकी कमी हो जाए तो बाल झड़ जाते हैं। विटामिन B7, B7 दैट इज नोन एज बायोटीन। बायोटीन के कैप्सूल भी आते हैं, आपने सुना होगा कि इसमें है बायोटीन, ये आपके बालों को झड़ने ही नहीं देगा, ठीक है, याद रखना। मैंने आपको बताया कि सर इससे, इसकी अगर कमी हो जाए तो इससे क्या होगा सर, हेयर डिजीज हो जाएगी, हेयर डिजीज हो जाएगी, हेयर डिजीज हो जाएगी, थोड़ा सा आप समझिएगा। दूसरी बात होती है, इसमें मछली या सॉलमन फिश में बहुत ज्यादा होता है, फिश में बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली सॉलमन फिश में। नहीं तो ये बॉडी खुद ही इसको बनाती है, ठीक है, बॉडी खुद ही इसको बनाती है। ओके, इसके बाद होता है फॉलिक एसिड। सर क्या बायोटीन के कैप्सूल डायरेक्टली खाए जा सकते हैं? हाँ भाई, बायोटीन के कैप्सूल डायरेक्टली खाए जा सकते हैं। मेजरली लोग बायोटीन के कैप्सूल काफी हद तक खाते भी हैं, ठीक है, ऐसा आप देखेंगे बायोटीन के कैप्सूल अच्छी मात्रा में बाकी लोग खाते भी हैं, अच्छा खासा। अगर हेयरफॉल हो रहा है तो उसको रोकने के लिए बायोटीन खा सकते हैं आप। बायोटीन के आपके मार्केट में कैप्सूल्स भी आते हैं बायोटीन के ना, इसको समझिएगा। अब B7 तक तो आपने कर लिया, इसके आगे बढ़िए। नेक्स्ट आप देखते हैं विटामिन B9, B9, B9 के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या होता है सर? ये फॉलिक एसिड होता है, दिस इज फॉलिक एसिड, इसको फॉलिक अम्ल कहा जाता है, इसको फॉलिक अम्ल कहा जाता है। फॉलिक अम्ल की वजह से क्या होता है सर, मेगाबॉलिस्टिक एनीमिया हो जाता है। इसकी कमी होने की वजह से मेगाबॉलिस्टिक एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, मेगाबॉलिस्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है, याद रखना, मेगाबॉलिस्टिक एनीमिया हो जाता है। और इसके सोर्स क्या है? नॉन वेज है, मूंगफली है, सोयाबीन है। नॉन वेज, नट्स, नॉन वेज है, नट्स है, ठीक है। नट्स का मतलब होता है मूंगफली वगैरह जो होती है वो इसमें मेगाबॉलिस्टिक में जरूरी होती है, और सोयाबीन होती है बहुत ज्यादा जरूरी, सोयाबीन। अब मेगाबॉलिस्टिक एनीमिया भी मसूड़ों का रोग है ना, याद रखिएगा। इसके बाद विटामिन B12 कोबलामिन होता है, विटामिन B12 होता है कोबलामिन, दैट इज कोबलामिन, इसका नाम होता है कोबलामिन, कोबलामिन इसको कहा जाएगा। कोबलामिन क्यों जरूरी है? कोबलामिन, ठीक है,
और यह पूरा नाम इसको साइनोकोब्लामिन भी होता है, क्योंकि इससे ब्लड क्लॉटिंग या सिंथेसिस हार्मोनियम जैसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर इसकी कमी, अगर हम देखते हैं कि सर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉट में इशू आता है, कमी होने पर ब्लड क्लॉटिंग का इशू आ जाता है, ब्लड क्लॉट का इशू आ जाता है, और रक्त थक्का जो बनता है, रक्त थक्का, उसका इशू आ जाता है। बढ़ोतरी हो जाए तो इसको सिंथेसिस हार्मोनियम कहा जाएगा, सिंथेसिस हार्मोनियम, हार्मोनियम, सिंथेसिस हार्मोनियम इसको कहा जाएगा। हार्मोन डिसबैलेंस इसको कहा जाता है, इसको हार्मोन डिसबैलेंस कहा जाता है। किसमें पाए जाते हैं सर? बादाम, चावल एंड पत्ते, हरी सब्जियों में, बादाम में, चावल में, और जितनी भी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाएगा। विटामिन B12 था ये। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी हो जाती है। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो होती है इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाएगा, एस्कॉर्बिक बोलेंगे, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक बोलेंगे इसको, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोलेंगे, अम्ल। इसकी कमी की वजह से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी मसूड़ों का रोग है, जैसा मैंने बताया है ना। एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहा जाएगा। दूसरी बात है, ये संतरा, आंवले या खट्टी सब्जियों में पाया जाता है। संतरा, आंवला या कोई और खट्टी सब्जी अगर है तो उसमें ये पाया जाएगा, वरना संतरे या आंवले में तो ये पाया ही पाया जाता है। बात खत्म। फिर आता विटामिन डी। फिर विटामिन डी आपको देखने को मिलता है, विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल इसको बोला जाएगा। इसको कैल्सीफेरॉल बोलेंगे। सनलाइट से मिलता है, नॉन वेज से मिलता है। इससे रिकेट्स हो जाता है बच्चों में, और बड़ों में हो जाता है ऑस्टोमलेशिया। इसकी कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, या ऑस्टोमलेशिया भी होता है, या ऑस्टोमलेशिया भी हो जाता है इसकी कमी की वजह से। दूसरी बात यही आती है, सनलाइट नॉनवेज में पाया जाता है, सनलाइट में और नॉनवेज में पाया जाता है, और नॉनवेज में पाया जाता है, सनलाइट और नॉनवेज में पाया जाता है काफी ज्यादा मात्रा में। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भाई ऑस्टोमलेशिया हड्डियों का रोग होता है। इन दोनों में फर्क क्या? हड्डियों का रोग हो जाता है, हड्डियों का कमजोर हो जाना। ये बच्चों में होता है रिकेट्स, और ये वयस्कों में होता है ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया जो होता है वो वयस्कों में होता है। किसमें होता है सर? बच्चों में, और ये इसमें देखने को मिलता है। ठीक है भाई। नहीं, विटामिन ई भी तो रह गया बच्चे अभी। विटामिन ई रह गया, टैकोफेरॉल रह गया। तो इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, विटामिन के बारे में। या हेडिंग आप डाल देंगे विटामिन ई के बारे में, विटामिन के बारे में। तो हेडिंग अब डालेंगे आप यहां पर विटामिन ई, जिसको क्या कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन ई को टैकोफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है विटामिन ई, विटामिन ई नोन एज टैकोफेरॉल।
टैकोफेरल फेरॉल, है ना। विटामिन ई जो होता है इसको बोलते हैं टैकोफेरल। ये होता किस तरीके से आप समझना, ड्राई फ्रूट, ठीक है चलो, वगैरह में होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो अनफर्टिलिटी आ जाती है, इसको बोलते हैं अनफर्टिलिटी। अनफर्टिलिटी आ जाती है, अनफर्टिलिटी आ जाती है, अनफर्टिलिटी इसका मतलब होता है बांझपन आ जाता है, बांझपन आ जाता है। और अधिकता अगर हो जाए तो अधिकता कैसे होगी सर, दैट इज एंजाइटी, चिंतन हो जाता है। पाया किस में जाता है ये, ड्राई फ्रूट, बादाम, ठीक है, ड्राई फ्रूट में पाया जाता है काफी, ड्राई फ्रूट बादाम में पाया जाता है, ग्रेप्स में पाया जाता है, बनाना में पाया जाता है, अब बनाना में पाया जाता है, ठीक है, अच्छा खासा बनाना। आगे हम बात करते हैं विटामिन के, आपको देखने को मिलेगा विटामिन के। और विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के अंतर्गत क्या होता है, इसको बोला क्या जाता है, इसको फ्लोक्यूनिन बोला जाता है, फ्लोक्यूनिन इसको बोला जाता है, फ्लोक्यूनिन, क्यूनिन इसको बोला जाएगा, फ्लोक्विनीन इसको बोला जाएगा, फ्लोक्यूनिन इसको बोला जाएगा। रक्त का थक्का न बनना इसमें आता है, रक्त का थक्का ना बनना, इसकी कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग का इशू आता है, ब्लड क्लॉट इशू आता है, रक्त थक्का नहीं बनता, न बनना, ये देखने को मिलता है। जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं बनता, रक्त का थक्का नहीं बनता, है ना। टमाटर और गोभी जैसे चीजों में देखने को मिलता है, टमाटर या गोभी में देखने को मिलेगा, टमाटर गोभी जैसी चीजों में देखने को मिलता है, टमाटर या गोभी जैसी चीजों में मिल जाएगा। टोमेटो एंड, टोमेटो एंड गोभी का मतलब होगा कि सर जो कॉलीफ्लावर है उसमें मिलता है, टोमेटो एंड कॉलीफ्लावर जैसी चीजों में मिल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो चीज होती है बेसिकली ये आपको पता लगाती है विटामिन की इंपॉर्टेंस क्या है, विटामिन क्यों जरूरी है। बताइए समझ में आया, फिर मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूँ, फटाफट बताओ समझ में आया है तो। आया समझ में, ल्यूकास, भलाराम, भलाराम कैसा लगा साइंस पढ़ के। बायोलॉजी मैंने कभी पढ़ाई नहीं है वैसे यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी नहीं पढ़ा था बायोलॉजी, क्योंकि मैंने 10th तक ही पढ़ी है बायोलॉजी, 10th के बाद मैंने कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं। ये तो ऐसा टॉपिक है जो जीके जीएस की वजह से मैंने अलग से पढ़ा है ना, इस वजह से इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। बांझपन का मतलब होता है बच्चे पैदा ना कर पाना। गुरमीत भाई एक बार कॉल कर लो आप। ओके सर, कोई बात नहीं मिस्टर रॉय, ठीक है भाई। आगे हम कुछ डिजीजेस की बात भी कर लेते हैं, कुछ डिजीज होती हैं जो कुछ अलग अलग प्रकार से हो जाती हैं,
कुछ डिजीज होती हैं जो कुछ अलग अलग प्रकार से हो जाती है, उनकी भी बात हम कर लेते हैं कि किस तरीके से होंगी, किस तरीके से नहीं होंगी, उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस भी हम इसके अंतर्गत देख लेंगे, डिजीजेस वगैरह भी इसमें देख लेंगे। तो यहां पर आपको समझने की बात सुननी होगी, मेरी बात को समझना होगा। यहां पर मैं समझाना चाह रहा हूं कुछ डिजीज के बारे में। कुछ डिजीजेस बहुत जरूरी होते हैं, डिजीजेस आपकी होती हैं। बीमारियां, ये अगला चैप्टर होगा आपका। बीमारियां, ये आपका अगला चैप्टर होगा। ये क्या है? ये आपका अगला चैप्टर है। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में, बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं। उसको थोड़ा समझिएगा कि सर बैक्टीरिया के कारण या कई अलग अलग प्रकार से कारण होते हैं। अब इसको पढ़ने का हमारा तरीका ये होगा, मैं जो इस चैप्टर को कवर कराऊंगा वो कैसे कैसे करके मैं इस चैप्टर को आपको कवर कराऊंगा। पहला तो डिजीज में पहले मैं आपको बताऊंगा बैक्टीरिया से होने वाले रोग। पहला मैं बताऊंगा बैक्टीरिया कॉज्ड डिजीजेस, बैक्टीरिया कॉज्ड डिजीजेस मतलब वो बीमारियां जो बैक्टीरिया के कारण होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा हमें दूसरा बीमारी आपको कौन से देखने को मिलती है? वायरस कॉज डिजीजेस हम बात करेंगे। ये जीवाणु जनित रोग कहे जाएंगे। पहले तो हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग होंगे पहले, ठीक है। दूसरे होंगे वायरस कॉज डिजीजेस, वायरस कॉज्ड डिजीजेस। इसका मतलब क्या होगा सर? वायरस जो होता है, वायरस जनित रोग होंगे। प्रोटोजुआ जनित रोग होंगे कुछ, प्रोटोजुआ कॉज्ड डिजीजेस आपकी होंगी। प्रोटोजुआ जनित रोग आपके कुछ होंगे। तो ये सारे रोग क्या है? ये सारे रोग हमें पढ़ने पड़ेंगे। अगर ये सारे रोग नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। और इन सब को पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे, सम इंपोर्टेंट डिजीजेस की बात कर लेंगे, सम इंपोर्टेंट डिजीजेस की बात कर लेंगे, डिजीजेस की बात कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो डिजीज होंगी उसका भी डिस्कशन हम यहां पर कर लेंगे। अब ये जो सम इंपोर्टेंट डिजीज होंगे उसके बारे में हम समझते हैं, वो क्यों जरूरी है, किस तरीके से जरूरी है, वो हम यहां देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा, बड़ा बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा इसके अंतर्गत बात को समझेंगे, है ना। जैसे आंखों का रोग, ग्लूकोमा आंखों का रोग है? उसी तरीके से ओके। तो कैंसर सर ये अनियंत्रित कोशिकाएं होती हैं, दिस इज अनकंट्रोल्ड WBCs होती हैं। तो ऐसे ऐसे जितने भी आपके मेजर फैक्ट होंगे उनको हम कल कवर करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डिजीजेस वाला, ओके ठीक है। चलो कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।